Hello everyone, so myself Anshul, welcome to my channel Miss Botanophilic, and in today's video I'll be telling you about the topic the type of inflorescence। तो आज की वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर आप पहले से चैनल के मेंबर हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना वीडियो को, और नीचे से कमेंट सेक्शन में आप एक अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ना, ठीक है। तो आज की वीडियो में टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के अंदर हम लोग रेसिमोस, साइमोस और स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है कि व्हाट इज़ एक्चुअली इन्फ्लोरेसेंस। सो इन्फ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। जो फ्लोरल एक्सिस होती है उसमें किस तरीके से फ्लावर का अरेंजमेंट होता है, इसी चीज़ को हम लोग इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो जनरली ये जो इन्फ्लोरेसेंस होता है ये मोस्ट ऑफ द कंडीशन में टू टाइप का होता है। एक होता है रेसिमोस और एक होता है साइमोस। और जो भी पर्टिकुलर फ्लावर ना ही वो रेसिमोस में आता है ना ही साइमोस में आता है, तो उन पर्टिकुलर फ्लावर को हम किस कंडीशन में रखते हैं, उनको हम रखते हैं स्पेशलाइज काइंड ऑफ फ्लावर वाली कंडीशन के अंदर। तो जो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस और साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है इसके डिफरेंस में मैं एक लेंदी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, जिससे आपको थोड़ा और डिटेल में इनके डिफरेंस के बारे में समझ में आए। यहाँ पे जस्ट मैंने एक थोड़ी सी समरी दी है दैट द रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, जो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस होते हैं वो कौन से इन्फ्लोरेसेंस होते हैं जहाँ पे फ्लावर का अरेंजमेंट एक्रोपीटल होता है, मतलब कि जो न्यू फ्लावर होते हैं वो टॉप पे होते हैं और जो ओल्डर फ्लावर होते हैं वो बेस पे होते हैं। इसी का अपोजिट आपको साइमोस याद करना है। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में कैसा अरेंजमेंट होता है, बेसिपिटल अरेंजमेंट होता है, यानी कि न्यू फ्लावर कहाँ पे होंगे, बेस पे होंगे, ठीक है। इसके बाद से क्या होता है कि जो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है यहाँ पे जो लेटरल ब्रांचेस होती है, लेटरल ब्रांचेस का इसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो देखो लेटरल ब्रांचेस कैसी होती है, वो कभी भी मेन एक्सिस की तरह एक्ट नहीं करेंगी, यानी कि here the lateral branches will never act as a main axis, but in case of cymose inflorescence द लेटरल ब्रांचेस विल ऑलवेज एक्ट एज अ मेन एक्सिस। जो लेटरल ब्रांचेस होती है वो हमेशा मेन एक्सिस की तरह एक्ट करती है। लाइक यहाँ पे आप एक डायग्रामेटिक सा रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो जो कि मैंने रेसिमोस और साइमोस को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे दिया है। दिस इज द मेन एक्सिस। ये मेन एक्सिस से निकलने वाली एक्सिस को हम लोग लेटरल एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो लेटरल एक्सिस होती है ये कभी भी मेन एक्सिस की तरह एक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर हम लोग साइमोस के बारे में कहेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लेटरल एक्सिस निकल रही है, तो कुछ टाइम बाद जो मेन एक्सिस होती है उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, और ग्रोथ जब स्टॉप होती है तो यहाँ से निकलने वाली जो लेटरल एक्सिस होती है ना, ये जो लेटरल एक्सिस होती है ये मेन एक्सिस की तरह वर्क करने लग जाती है। फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा, इस पर्टिकुलर जो लेटरल एक्सिस है इसकी भी एक लेटरल एक्सिस होगी। वो लेटरल एक्सिस कैसे एक्ट करेगी, वो एक्ट करेगी लाइक द मेन एक्सिस, ठीक है। तो ये था रेसिमोस और साइमोस के बारे में। इसके बाद से अब हम लोग देख लेते हैं टाइप ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। अब हम लोग जनरल डिटेल में पढ़ेंगे टाइप के बारे में। तो जनरली ये वन शॉट वीडियो होगी, इसमें मैं कोशिश करूंगी कि आपको दोनों जो टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है उसको मैं डिटेल में कंप्लीट करवा पाऊँ। तो जो सबसे पहला टाइप का रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस मैंने यहाँ पे मेंशन किया है वो है रेसीम। तो रेसीम में होता क्या है, जैसे आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखो उससे पहले हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करते हैं। दैट पेडंकल विथ पेडिसिलेट फ्लावर। देखो जो पेडंकल होता है उसी को हम लोग मेन एक्सिस भी बोलते हैं। जब मेन एक्सिस में जो फ्लावर होता है वो पेडिसिलेट होता है, मतलब देखो फ्लावर दो टाइप के होते हैं। एक फ्लावर होता है जिसमें क्या होता है, नीचे से एक स्टॉक प्रेजेंट होती है, तो इसको हम बोलते हैं पेडिसिलेट फ्लावर। और जिस फ्लावर में ये स्टॉक नहीं प्रेजेंट रहती है तो इस फ्लावर को हम कहते हैं सेसाइल फ्लावर। तो यहाँ पे जो पेडंकल होता है, माने जो मेन एक्सिस होती है उसके पास स्टॉक्ड फ्लावर होता है या फिर पेडिसिलेट फ्लावर होता है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो वेरोनिका, ठीक है। इसके बाद से जो सेकंड टाइप का इन्फ्लोरेसेंस आता है दैट इज रेसिमोस, उसके अंदर हम लोग लेते हैं स्पाइक। स्पाइक होता है पेडंकल विद सेसाइल फ्लावर, मतलब ऐसे फ्लावर जहाँ पे स्टॉक जो होती है वो एब्सेंट रहती है। तो नॉन स्टॉक कंडीशन वाले जो फ्लावर्स होते हैं अगर वो मेन एक्सिस यानी कि पेडंकल से कनेक्टेड है तो उस पर्टिकुलर इन्फ्लोरेसेंस को हम बोलेंगे स्पाइक, राइट। यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जहाँ पे ये पेडंकल है और यहाँ पे डायरेक्टली फ्लावर्स क्या हो रहे हैं, वो अटैच हो रहे हैं। इसका एग्जांपल हो जाता है कैलिस्टेमॉन। आपने देखा होगा कि एक रेडिश कलर का फ्लावर होता है जो कि मोस्टली रोड साइड कंडीशन में देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बॉटल ब्रश बोलते हैं, राइट। तो अब ये कंडीशन उस पर्टिकुलर फ्लावर में देखने को मिलती है। नाउ वी हैव द पैनिकल इन्फ्लोरेसेंस। देखो पैनिकल इन्फ्लोरेसेंस में होता क्या है कि इट इज़ अ रेसीम विद ब्रांचिंग। ऐसी रेसीम कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास एक मेन एक्सिस थी और वहाँ पे जो फ्लावर अटैच थे वो कैसे थे, पेडिसिलेट थे। लेकिन पैनिकल में क्या हो जाता है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में फ्लावर तो अरेंज होते हैं लेकिन साथ ही साथ ब्रांचिंग देखने को मिलती है। लाइक ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में आप देख सकते हो कि ये मेन एक्सिस है, यहाँ से फ्लावर निकल रहे हैं, ये पर्टिकुलर ब्रांचेस निकल रही है, ब्रांचेस में फ्लावर अरेंज है और इनके पास अपना अपना स्टॉक देखने को
को मिलेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आ जाता है डेलोनिक्स रेजिया। डेलोनिक्स रेजिया को कॉमन नेम हम लोग गुलमोहर बोलते हैं। ठीक है, इसका प्लांट आपने देखा होगा, जनरली जो ऑटम सीनरी होती है उसमें ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है। नाउ आफ्टर दिस वी हैव द कैटकिन। अगर कैटकिन के लिए कहेंगे तो कैटकिन क्या हो जाता है, इट इज़ अ पेंडेंट स्पाइक विद यूनिसेक्सुअल फ्लावर। देखो स्पाइक्स कैसी होती है, वो पेंडेंट होती है और वहाँ पे इस तरीके से यूनिसेक्सुअल फ्लावर देखने को मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाता है मॉरस एल्बा, जिसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं मलबेरी। ओके, नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी हैव इज कोरिम्ब इन्फ्लोरेसेंस। कोरिम्ब इन्फ्लोरेसेंस, जितना नाम इसका थोड़ा डिफिकल्ट है, बहुत ईजी सा इन्फ्लोरेसेंस है। यहाँ पे होता क्या है, हेयर ऑल फ्लावर लाइज एट द सेम पोजिशन एंड द ओल्डेस्ट फ्लावर हैव द लॉन्गेस्ट पेडिसल। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सभी फ्लावर्स होते हैं निकलने को तो वो अलग अलग पॉइंट से निकलते हैं, लेकिन उनका जो लेवल होता है वो बिल्कुल सेम होता है। इसलिए होता है बिकॉज जो मतलब ओल्डेस्ट फ्लावर होता है ना, उसकी जो पेडिसिल होती है वो यंगेस्ट फ्लावर के रिस्पेक्ट पे क्या होती है, वो थोड़ी लॉन्ग होती है। लाइक आप यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो। सबसे पहला पॉइंट जो अपने दिमाग में रखना है वो ये है कि जो फ्लावर है वो एक ही लेवल पे लाई करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो अपने दिमाग में रखनी है वो ये है कि जो ओल्डेस्ट फ्लावर होगा उसकी पेडिसिल सबसे लॉन्ग होगी। ये देख सकते हो आप, इनकी पेडिसिल सबसे बड़ी है, और जो यंगेस्ट फ्लावर है उसकी पेडिसिल सबसे स्मॉल होती है। इसका एग्जाम्पल हो जाता है इबेरिस अमारा। नाउ आफ्टर दिस वी हैव द अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस। ये जो अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस होती है ये थोड़ी बहुत कोरिम्ब की तरह ही होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, देखो सबसे पहली चीज़, जो फ्लावर होते हैं वो कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि वो एक लेवल पे लाई भी कर सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने की है वो ये है कि जो फ्लावर होते हैं वो एक ही एक्सिस से निकलते हैं। एक एक्सिस का एक पॉइंट होता है, वहाँ से सभी फ्लावर क्या होते हैं, वो ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, तो पेडिसिलेट फ्लावर दैट अराइज फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, जो पेडिसिलेट फ्लावर होते हैं जब वो एक कॉमन पॉइंट से अराइज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस। लाइक यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन, यहाँ पे ये मेन एक्सिस है और यहाँ पे सभी फ्लावर एक पर्टिकुलर कॉमन पॉइंट से निकल रहे हैं। इसका एग्जाम्पल एपिएसी फैमिली देखने को मिलती है, जैसे कोरिएंडर। आफ्टर दिस वी हैव कैपिट्यूलम और हेड। ये भी बहुत कॉमन सा रेसिम इन्फ्लोरेसेंस होता है। हेयर स्मॉल ससाइल फ्लावर अरेंज इन डेंस फ्लोरेट। ये जो फ्लोरेट होते हैं वो जनरली इनर और आउटर फ्लोरेट होते हैं, जिनको रे और डिस्क फ्लोरेट आपने सुना ही होगा जब हम लोग सनफ्लावर की डिटेल मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। आई होप कि मैं उस पर भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगी कुछ टाइम में, तो आप लोग एस्टेरेसी फैमिली के बारे में थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो जनरली क्या होता है कि डेंस फ्लोरेट देखने को मिलता है। ये जो फ्लोरेट्स होते हैं ना वो इनर और आउटर के फॉर्म में अरेंज होते हैं। तो मैंने इसमें एक ट्रिक जैसी आपको डिफाइन कर सकती हूँ, रोज होती है, यानी कि बाहर वाली जो होती है रे फ्लोरेट होती है, वो आउटर साइड पे लाई करती है और वो जाइगोमॉर्फिक होती है। ठीक है, इस कंडीशन में आती है, मतलब जो रे फ्लोरेट होती है वो हमेशा क्या होती है, वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होगी, और जो डिस्क फ्लोरेट होती है वो हमेशा क्या होती है, रेडियली सिमेट्रिकल देखने को मिलती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्लोरेट्स होते हैं जो कि इनर और आउटर के फॉर्म में अरेंज रहते हैं, और इसकी मोस्ट ऑफ द कंडीशन हमारी एस्टेरेसी फैमिली देखने को मिलती है, माने सनफ्लावर फैमिली। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो, तो आप बाकी एग्जाम्पल भी मेंशन कर सकते हो। जैसे सनफ्लावर होता है, एस्टेरेसी फैमिली का मेंबर है। इसके अलावा एगेराटम कॉनिजॉइडस होता है, वहाँ पे भी क्या होता है, यही कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, एंड नाउ यू कैन सी हेयर, ये इसका एक डायग्रामेटिक सा रिप्रेजेंटेशन है। ये नॉर्मल हमारा ब्रैक्ट वाली कंडीशन शो करता है। यहाँ पे ब्रैक्ट्स निकलती हैं, ये बाहर की तरफ क्या होती है, बाहर की तरफ रे फ्लोरेट होती है, और ये सब डिस्क फ्लोरेट को रिप्रेजेंट कर रही है। नाउ आफ्टर दिस वी हैव द स्पेडिक्स। तो रेसिम इन्फ्लोरेसेंस के अंदर जो स्पेडिक्स होता है, इसमें स्पाइक विद फ्लैशी एक्सेस एंक्लोज्ड बाय वन और मोर लार्ज ब्रेक कॉल्ड एज पैचेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो स्पाइक होती है उसके पास फ्लैशी एक्सिस देखने को मिलती है। ये स्पाइक होती है, जो मेन स्पाइक आप देख रहे हो ना यहाँ पे, इसके पास एक फ्लैशी एक्सिस होती है। वो क्या होती है, इट इज एंक्लोज बाय वन और मोर लार्ज ब्रैक। ये जो ब्रैक्ट्स आप देख रहे हो, ये लार्ज ब्रैक्ट्स होते हैं, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती है, और इन ब्रैक्ट्स को हम बोलते हैं स्पैचेस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाता है म्यूसा या फिर पीस्टिया। नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी हैव इज एट द एंड, सबसे लास्ट में जो हम लोग रेसिम इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे पढ़ते हैं वो होता है स्पाइकलेट। बहुत कॉमन सी रेसिम इन्फ्लोरेसेंस है जो कि आप लोगों ने गेहूं में, चावल में देखी होगी। सो हेयर स्मॉल फ्लावर अरेंज इन स्पाइक, जो छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं वो स्पाइक्स में अरेंज रहते हैं। ईच फ्लावर हैव एन ऑन ब्रैक, हर एक फ्लावर में ऑन ब्रैक देखने को मिलती है। 3 स्टेमन देखने को मिलते हैं, एंड एन ओवरी, एक ओवरी देखने को मिलती है जिसके पास 2 फेदरी स्टिग्मा प्रेजेंट रहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाता है ट्राइटिकम एसिटाइवम, जिसको हम लोग कॉमनली वीड बोलते हैं। ठीक है, ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये पहले ही है, इसका हम लोग थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे जब हम पोएसी फैमिली के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो वहाँ पे मैं आपको कोशिश करूंगी थोड़ा डिटेल में इसके फ्लावर और इसके इन्फ्लोरेसेंस को एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो वहाँ पे आपको ये जरूर समझ में आएगा। यहाँ पे हम जस्ट एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं, दैट इज द पहले, इसमें अपर पहले लोअर पहले प्रेजेंट रहता है। देन ये जो यहाँ पे आप हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ये होती है ऑन। ठीक है, यहाँ पे 2 फेदरी स्टिग्मा देख सकते हो, और ये 3 क्या है, यहाँ पे स्टेमन है, तो 3 स्टेमन देखने को मिलते हैं, और ओवरी होती है विद 2 फेदरी स्टिग्मा। तो ये स्पाइकलेट वाली कंडीशन हमें देखने को मिलती है इन केस ऑफ वीट। ठीक है,
सो नाउ वी हैव द टाइप ऑफ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। देखो साइमोस का मतलब मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि यहाँ पे जो मेन एक्सिस होती है वो कुछ टाइम बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाती है और जो लेटरल एक्सिस होती है वो मेन एक्सिस की तरह एक्ट करने लग जाती है। तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस जनरली 3 टाइप की होती है, मोनोचेसियल, बाइचेसियल और पॉलीचेसियल। लेकिन जो मोनोचेसियल होते हैं वो थोड़ा हम लोग इलेबोरेट वे पे पढ़ते हैं बिकॉज उसकी फर्दर ऑन 3 सब कैटेगरीज होती है। तो मोनोचेसियल या फिर यूनिपेरस का मतलब क्या होता है, पहले तो आप इसका मतलब समझो तभी आपको उसके टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के बारे में थोड़ा समझ में आएगा। तो यहाँ पे पेडंकल माने जो मेन एक्सिस होती है उसमें एक टर्मिनल फ्लावर देखने को मिलता है। और सेकंड चीज जो आपने दिमाग में रखनी है कि इसके पास सिर्फ एक ही लेटरल ब्रांच प्रेजेंट रहेगी जिसमें टर्मिनल फ्लावर देखने को मिलता है, मतलब कि ये पेडंकल है, इस पेडंकल में एक टर्मिनल फ्लावर प्रेजेंट रहेगा और इसमें जो लेटरल ब्रांच होगी वो सिर्फ एक ही साइड पे होगी, मतलब एक ही लेटरल ब्रांच देखने को मिलेगी। वो एक साइड पे हो सकती है, 2 साइड पे हो सकती है, लेकिन हमेशा याद रखना कि यहाँ पे सिर्फ एक ही लेटरल ब्रांच होगी, वो पेयर में कभी भी प्रेजेंट नहीं रहेगी। ये जो मोनोचेसियल या फिर यूनिपेरस होते हैं ये फर्दर ऑन 3 टाइप के होते हैं। जो सबसे पहला टाइप हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है हेलिकॉइड टाइप। तो हेलिकॉइड का एग्जांपल आप लोग झुमकस में ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो यहाँ पे होता क्या है कि देखो पेडंकल जो होता है कंडीशन बिल्कुल सिमिलर है, जो पेडंकल है उसमें एक टर्मिनल फ्लावर प्रेजेंट है, लेकिन जो चीज़ ध्यान में आपने रखनी है हेलिकॉइड के अंदर वो ये है कि जो लेटरल ब्रांच होती है वो एक्सिस की एक ही तरफ को अरेंज रहेगी। मतलब यहाँ पे आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखो, ये मेन एक्सिस जा रही थी, इसके पास ये टर्मिनल फ्लावर प्रेजेंट था, ये टर्मिनल फ्लावर प्रेजेंट था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो लेटरल ब्रांचेस है वो एक्सिस की एक ही साइड को अरेंज है। ठीक है, तो ये हेलिकॉइड टाइप का इन्फ्लोरेसेंस हो गया। फिर सेकंड कंडीशन आ जाती है स्कॉर्पियोइड टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। तो देखो स्कॉर्पियोइड इन्फ्लोरेसेंस में होता क्या है कि यहाँ पे जो लेटरल ब्रांचेस होती है वो एक्सिस की दोनों साइड पर अरेंज रहती है। इसका एग्जाम्पल हो जाता है हेलियोट्रोपिज्म। सो यहाँ पे ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, हियर वी कैन सी दैट भले ही एक ही लेटरल ब्रांच निकली हो लेकिन वो एक्सिस की दोनों साइड अरेंज रहेगी। लाइक ये मेन एक्सिस थी, ये इधर ये इधर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप इसको और हेलिकॉइड को कंपेयर करोगे तो दोनों में बहुत डिफरेंस है। हेलिकॉइड में एक ही तरफ को सारी लेटरल ब्रांच अरेंज है, लेकिन यहाँ पे जो लेटरल ब्रांचेस होती है वो एक्सिस के दोनों साइड देखने को मिलती है। जो थर्ड टाइप का यहाँ पे इंपॉर्टेंट मोनोचेसियल इन्फ्लोरेसेंस आता है उसको हम बोलते हैं रिफीडियम। तो ये रिफीडियम होता क्या है कि इट इज सिमिलर टू स्कॉर्पियोइड। यहाँ पे कंडीशन बिल्कुल स्कॉर्पियोइड जैसी देखने को मिलती है, लेकिन जो फ्लावर होते हैं ना वो एक ही लेवल पे लाई करते हैं, जैसे स्टोलेनम नाइग्रम में ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन तो बिल्कुल स्कॉर्पियोइड जैसा है, लेकिन जो डिफरेंस दोनों में देखने को मिल रहा है रिफीडियम और स्कॉर्पियोइड में वो ये है कि रिफीडियम में जो फ्लावर्स होते हैं ना वो एक ही लेवल पे लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्लावर अलग अलग लेवल पे लाई कर रहे हैं। तो रिफीडियम स्कॉर्पियोइड जैसा ही होता है, लेकिन फर्क इतना होता है कि रिफीडियम में जो फ्लावर्स होते हैं वो एक ही एक्सिस पे मतलब वो सेम लेवल पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, नाउ वी हैव द बाइपेरस और द डाइचेसियल टाइप ऑफ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो देखो इसमें हमने क्या पढ़ना है, एक चीज़ तो आपने हमेशा दिमाग में रखनी है कि जब भी आप साइमोस इन्फ्लोरेसेंस पढ़ोगे तो वो वहाँ पे प्राइम जो पेडंकल होता है उसमें एक टर्मिनल फ्लावर तो देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे मोनोचेसियल में हमने पढ़ा कि वहाँ पे जो लेटरल ब्रांच निकल रही थी ना वो सिंगल लेटरल ब्रांच थी, वो पेयर में नहीं प्रेजेंट थी। यहाँ पे लेटरल ब्रांच निकलती है लेकिन वो एक पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है जो कि अपोजिट होती है। मतलब जैसे ये मेन एक्सिस जा रही है ना, इसके पास एक टर्मिनल फ्लावर है, तो एक लेटरल ब्रांच अपोजिट कहने का मतलब है कि यहाँ से भी लेटरल ब्रांच निकलेगी, यहाँ से भी लेटरल ब्रांच निकलेगी, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, और इसमें हर एक लेटरल ब्रांच के पास अपना अपना टर्मिनल फ्लावर देखने को मिलता है। तो ये एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, ये कंडीशन देखने को मिलती है स्टेलेरिया मीडिया में। लाइक यू कैन सी अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये हमारी मेन एक्सिस थी। आप मेरी पेंसिल को और यहाँ जो मैं चीज़ आपको बता रही हूँ इस चीज़ पे आप फोकस करना, ये मेन एक्सिस थी, इस मेन एक्सिस से ये अपोजिट लेटरल ब्रांचेस निकली। ठीक है, इतना समझ में आया। ये नंबरिंग मैंने की है, जो नंबर 1 है 1 मतलब हो जाता है मेन एक्सिस, 2 मतलब हो जाता है प्राइमरी एक्सिस, 3 मतलब हो जाता है सेकेंडरी एक्सिस, ऐसे करके चलती रहती है। ठीक है, तो ये 2 निकली हमारी लेटरल अपोजिट ब्रांच, फिर इन 2 से क्या निकली 3, यहाँ पे भी 3 वाली कंडीशन, यहाँ पे भी 3 कंडीशन। तो जो लेटरल ब्रांच है ना वो एक ही निकलेगी, लेकिन अपोजिट निकलेगी और एक ही टाइम पे एक पेयर के फॉर्म में निकलेगी। ठीक है, इसके बाद से जो लास्ट टाइप का साइमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है वो क्या आता है, वो होता है पॉलीचेसियल या फिर मल्टीपैरस। तो पॉलीचेसियल या मल्टीपैरस में क्या होता है, बहुत सारी लेटरल ब्रांचेस एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकल जाती है और वो अपोजिट ब्रांचेस होती है। ठीक है, जैसे आप ये एग्जाम्पल देख सकते हो, ये एग्जाम्पल इसको हम लोग देखते हैं इन कंडीशन किस में आती है, कैलोट्रोपस प्रोसेरा में। तो यहाँ पे जैसे ये मेन एक्सिस है, ठीक है, इससे क्या हुआ, यहाँ पे एक पर्टिकुलर मेन एक्सिस में ये अपोजिटली 4 ब्रांचेस निकली, 4 ब्रांचेस निकली जो कि अपोजिटली अरेंज है, 1 1 1 1, ये मेन एक्सिस हो गई, ये एम हो गई मेन एक्सिस, यहाँ से ये पर्टिकुलर कंडीशन निकली। फिर इस पर्टिकुलर ये जो ब्लू फ्लावर वाली एक्सिस है ना, ये 4 ब्लू फ्लावर वाली अपोजिटली अरेंज एक्सिस निकली हमारी, यहाँ से ये ग्रीन कलर की एक्सिस निकली। आप देख सकते हो कि लेटरल अपोजिटली ब्रांच है ग्रीन कलर की एक्सिस, फिर ग्रीन वाले से ये पर्पल फ्लावर निकल रहे हैं। ठीक है,
तो ये कंडीशन क्या होती है, ये हो जाती है हमारी पॉलीचेजियल या फिर मल्टीपैरस। अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा स्पेशल काइंड ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। तो देखो ये जो स्पेशल काइंड ऑफ इन्फ्लोरेसेंस होता है, इसके अंदर हम लोगों ने 3 इन्फ्लोरेसेंस कंप्लीट करने हैं। एक है साइथियम, वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस, और सबसे लास्ट में आ जाता है हाइपेंथोडियम। तो सबसे पहले जो साइथियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है वो यूफोर्बिया में देखने को मिलता है। यहाँ पे होता क्या है कि कप शेप इन्वॉल्कर ऑफ 5 ब्रैक्ट प्लस नेक्टिफेरस ग्लैंड। तो देखो यहाँ पे कप शेप इन्वॉल्कर बनता है, किसके मिलने से बनता है, ये मिलने से बनता है 5 ब्रैक्ट्स के, और इन ब्रैक्ट की स्टार्टिंग पे क्या होता है, एक नेक्टिफेरस ग्लैंड देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटर पे क्या होता है, एक सिंगल लार्ज फ्लावर होता है, सिंगल लार्ज फीमेल फ्लावर एट द सेंटर ऑफ द कप सराउंडेड बाय द मेल फ्लावर। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखे तो इससे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आप लोग के। तो यहाँ पे यूफोर्बिया फ्लावर में जनरली होता क्या है कि देखो सबसे पहले ये ब्रैक्ट्स होती है, ये तो हम लोग जनरली क्या है 2 डायमेंशनल आप लोग को दिखाने की कोशिश की है। तो जैसे 2 ब्रैक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, तो एक ब्रैक्ट इस तरफ चलेगी और 2 ब्रैक्ट वहां चलेगी, तो टोटल 5 ब्रैक्ट्स होती है। ये 5 ब्रैक्ट्स मिलकर क्या करती है, कप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है ना, इसकी स्टार्टिंग में यहाँ पे नेक्टिफेरस ग्लैंड देखने को मिलते हैं, और ये सेंटर पे ये जो लार्ज फ्लावर है ये है हमारा फीमेल फ्लावर, और इसको कौन सराउंड कर रहा है, इसको सराउंड कर रहा है मेल फ्लावर। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा साइथियम समझ में आया होगा। इसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस होता है वो होता है वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस। तो देखो वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस आप लोगों ने तुलसी में देखा होगा, और साइमन सैंकेटम बोलते हैं जनरली, इसका साइंटिफिक नेम होता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि 2 क्लस्टर ऑफ फ्लावर, जनरली 3 to 9 फ्लावर्स होते हैं, दे डेवलप ऑन द नोड इन द एक्सिस ऑफ द अपोजिट लीफ। तो जो अपोजिट लीफ जिस एक्सिस से निकलती है वहाँ पे जनरली 4 to 5 या 3 to 9 फ्लावर्स क्या होते हैं, वो क्लस्टर में निकलते हैं, और वो नोड से निकलते हैं लेकिन एकदम अपोजिटली अरेंज रह सकते हैं। जैसे आप ये कंडीशन देख सकते हैं, मैंने मेन एक्सिस बनाई है, ये मेन नोड थी, यहाँ से इक्वल नंबर ऑफ फ्लावर दोनों तरफ निकले हैं। तो ये वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस होता है जो कि तुलसी में देखने को मिलता है। Now the last special type of inflorescence is the hypenthodium type of inflorescence। तो hypenthodium inflorescence में generally होता क्या है कि the main axis condense into a cup or flask shaped fleshy receptacle। जो main axis होती है वो condense हो जाती है cup या फिर flask shaped fleshy receptacle में, और यहाँ पे 3 टाइप के फ्लावर देखने को मिलते हैं, एक होता है मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, और एक होता है न्यूट्रल फ्लावर। जो मेल फ्लावर होता है वो जनरली पोर के टूवर्ड्स प्रेजेंट रहता है। हम डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि पोर क्या है, बेस क्या है। तो जनरली जो मेल फ्लावर होता है वो पोर के टूवर्ड प्रेजेंट रहते हैं, जो फीमेल फ्लावर होते हैं वो बेस के टूवर्ड प्रेजेंट रहते हैं, और जो न्यूट्रल फ्लावर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन बिटवीन मेल एंड फीमेल फ्लावर। तो हाइपेंथोडियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस जनरली हम देखने को मिलता है बैनियन के पेड़ में या फिर पीपल के पेड़ में, राइट। अब यहाँ पे आप इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो। तो देखो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में ये है ऑस्टियोल। ये पहली बात, ये जो आप देख रहे हो ये पूरा फ्लैशी एक्सिस है, ठीक है। ये कप लाइक स्ट्रक्चर या फिर जो हम बोल रहे हैं फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर बनता है ना, ये पूरा वही है, ठीक है। ये इसका रिसेप्टिकल हो गया। यहाँ पे ये 3 टाइप के फ्लावर देखने को मिलेंगे। ये पोर के टूवर्ड कौन से फ्लावर हैं, ये है हमारे मेल फ्लावर। ये बेस के टूवर्ड कौन से फ्लावर हैं, ये है हमारे फीमेल फ्लावर। और मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर के बीच में कौन से फ्लावर आते हैं हमारे न्यूट्रल फ्लावर। तो यही होता है हाइपेंथोडियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। सो यही सब आता है इन्फ्लोरेसेंस के अंदर। तो एग्जाम में से जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। डायरेक्ट इन द सेंस आपसे पूछ लेंगे कि भाई वर्टिसिलेस्टर इन्फ्लोरेसेंस को एक्सप्लेन करो, या फिर कोई भी इन्फ्लोरेसेंस है उसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में ये आ जाता है कि एपीसी फैमिली के अंदर कौन सा इन्फ्लोरेसेंस आता है, तो कौन सा आप एक्सप्लेन करोगे। ऑब्वियसली बात है कि अम्बल इन्फ्लोरेसेंस एक्सप्लेन करोगे। एस्टरेसी फैमिली में कौन सा इन्फ्लोरेसेंस आता है उसको एक्सप्लेन करो। तो ये क्वेश्चंस हमारे टाइम पे भी आए थे, इसलिए मैं आप लोग को सजेस्ट कर रही हूँ कि आपको थोड़ा जो इन्फ्लोरेसेंस आप लोग पढ़ोगे तो एग्जाम्पल के साथ उनकी पिक्चर जो होती है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ, और थोड़ा बहुत जब भी आप किसी प्लांट के बारे में पढ़े तो उसके बारे में उसकी पिक्चर देख लेना ज़रूरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिक्चर देख के बहुत से डाउट्स क्या होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो यही सब आता है इन्फ्लोरेसेंस के अंदर। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है। सो थैंक यू।